क्या हुआ है आपके जो मैं सुबह स्कूल पापा छोड़े मुझे, तो बैग रखने गया तो मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो पीछे से ढकेल के चल गया। ढकेलने के बाद पूरा लुढ़कते लुढ़कते नीचे गिर गया। सीढ़ी से? यस। कब पता चला कि आपके बच्चे को चोट लग गई? क्या स्कूल से कोई फोन आया था? क्या हुआ? फोन नहीं आया था मैडम सर, बच्चा को लाने गए तब पता चला। लेकिन आज जब बच्चा मेरा स्कूल गया था तो प्रिंसिपल मैंने पहचानने से भी मैंने इनकार कर रहा। सबसे बड़ी बात है कि यह बच्चा जो है बीपीएल वर्ग का है, तो यहाँ जो है अगर नेता का बच्चा होता तो स्कूल प्रबंधन हाय तौबा मचा देता, लेकिन एक कमजोर वर्ग का अभिभावक है, यही ना सोच लिया क्या कि करेगा क्या, बीपीएल वर्ग के बच्चे को उतना एंटरटेन नहीं करना, ये तो फीस हमें देता नहीं है। ये स्कूल प्रबंधन की दोहरी मानसिकता एक सामान्य वर्ग के बच्चे और एक बीपीएल वर्ग के बच्चे के साथ साफ नज़र आ रही है। और वैसे भी स्कूल प्रबंधन, निजी स्कूल प्रबंधन की मानसिकता हमेशा रही है कि वो अभिभावकों से फीस वसूलने में आगे रहते हैं। भगवान की कृपा है कि मतलब जो है छोटी स्तर पर ही रह गया, मेजर भी हो सकता था, फाइटर एक्सीडेंट होता, सर फट जाता, उस समय किसकी जिम्मेदारी होती? नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। बहुत एक ज़रूरी बात आपको बतानी है कि हर माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल के भरोसे स्कूल प्रांगण में जाते हैं। बच्चे ही हर माँ बाप के लिए असल धन संपत्ति खुशी सब समझ लीजिए, और उस अनमोल चीज़ को स्कूल के भरोसे छोड़ कर आते हैं। लेकिन स्कूल की वैसे में जिम्मेदारी क्या बनती है? अगर स्कूल में कोई घटना हो जाती है तो क्या पेरेंट्स को सूचना देना ज़रूरी नहीं है? क्या स्कूल ही सब कुछ तय कर लेता है कि उस बच्चे के अगर चोट लगी है तो क्या कुछ होना चाहिए? ये ऐसे ही एक मामला आया हुआ है स्कूल की, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि असंवेदनशीलता की, कि बच्चे को स्कूल में चोट लगती है, उसके बाद उसके पेरेंट्स को पता नहीं होता है, उसके बदन से खून निकलता है और स्कूल क्या कुछ करता है। हम मिलाते हैं वैसे लोगों से और पूरी मामले को आपको बताते हैं। इसके बाद आप खुद ही समझिए और सोचिए कि क्या जो हमारी आज की शिक्षा व्यवस्था है, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं, कहने के लिए ब्रांड के नाम पर चल रहे हैं, उनमें डोनेशन तक के लिए एडमिशन के लिए, लेकिन किस तरीके का बच्चों के सुरक्षा की जब बात आती है तो क्या कुछ वो करते हैं। पहले इस बच्चे से मिलिए और इसके बाद हम इनके पेरेंट्स से मिलें। क्या नाम हो? देव कुमार। किस स्कूल में पढ़ते हैं? कौन सा? DBMS कदमा स्कूल। क्या हुआ है आपके जो ये मैं सुबह स्कूल पापा छोड़े मुझे, पीछे जब मैं अपना फ्रेंड से बात किया, फ्रेंड ने बोला कि मैं जा रहा हूँ बैग रखने और तू भी बैग रख के आ, फिर बात करेंगे यहाँ पर ही। तो बैग रखने गया तो मैं जैसे ही पीछे मुड़ा, फिर बैग रख के फिर आया ना, फिर मेरा फ्रेंड आया, फिर दोनों बोला कि चलो असेंबली है नीचे, फिर बोला कि तुमको वाटर बोतल से पानी पी के आते हैं। वो जैसे ही गया और रुकने के लिए तो पीछे से ढकेल के चल गया। कोई बच्चा ढकेल के चला गया? यस। फिर क्या हुआ आपको? क्या उसके बाद ढकेलने के बाद पूरा लुढ़कते लुढ़कते नीचे गिर गया। सीढ़ी से? यस। वो जो वहाँ पर स्कूल थे, टीचर होंगी, उन लोगों ने क्या किया? टीचर तो कोई थी नहीं, टीचर तो कोई नहीं थी। मेरा फ्रेंड आया थोड़ा देर बाद, फिर देखा तो मुझे घायल देखा तो मुझे सिक रूम लेके गया और सिक रूम में खाली पाउडर लगा दिया और रुई से डिटॉल से पोंछ दिया गया। आपने कहा नहीं कि हमको घर जाना है? मैंने कहा, मगर उसने बोला कि अभी नहीं, अभी सिक रूम की टीचर सब आ जाएगी तब तुम्हें घर भेजा जाएगा। उस समय भी घर नहीं भेजा गया मुझे। ठीक है, आप कब पता चला कि आपके बच्चे को चोट लग गई? क्या स्कूल से कोई फोन आया था? क्या हुआ? फोन नहीं आया था मैडम सर, तो 11:30 बजे बच्चा को मेरा हस्बैंड लेके आ रहे थे, तो बोला कि चोट लगा है, बाबू को डॉक्टर पास ले जाना है। तो ये बोले कि सर के पास में पहले कॉल करेंगे, डॉक्टर उमेश सर के पास में, तब हम वो सर बोले कि MGM लेके जाइए, MGM में से लेके दिखा के लाए। जब स्कूल की छुट्टी हुई, जब आप लोग बच्चा रिसीव करने गए तब आपको पता चला? जी पता चला, बच्चा को लाने गए तब पता चला हम लोग। जब आप गेट पर स्कूल पर रिसीव करने गए तो बच्चा किस हालात में था? बच्चा बहुत तरीके से रो रही थी, ठीक है ना, और हाँ खून पूरा ब्लड यहाँ जमा हुआ था। मैंने देखा तो मैंने बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन पहले मैंने सोचा कि पहले मेरा फर्ज। स्कूल वाले से आप बात नहीं की कि मेरे बच्चे को क्या हुआ? नहीं, मैंने पूछा बच्चे से, तो बच्चे बोला कि हम प्रिंसिपल को कंप्लेन किया, बोला कि प्रिंसिपल बोले कि हम कैमरा में चेक करेंगे, उसके बाद में बता सकते हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन आज जब बच्चा मेरा स्कूल गया था तो प्रिंसिपल मैंने पहचानने से भी मैंने इनकार कर रहा है, कि मतलब कि मेरे बच्चा को बोला कि कल तुम्हारे चोट लगा था। बताइए, कल बच्चा मेरा कंप्लेन किया, बच्चा को कल देखा, आज बोल रहे कि कल तुम्हारा मैंने चोट लगा था।
इस तरीक़े से व्यवहार कर रहा है मेरे बच्चे के साथ में। उमेश जी, आप इनको लेकर आए हैं, क्या इसमें दिक्कत कहाँ पर, क्या मतलब स्कूल की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एवं सीबीएसई बोर्ड, ये डीबीएमएस हाई स्कूल कदमा सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल है। इनका आदेश है कि स्कूल परिसर में सभी बच्चे की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की होगी। ये साफ क्लियर कट आदेश है। बावजूद जिस तरह से डीबीएमएस हाई स्कूल में कल घटना घटी है, बच्चे को किसी छात्र द्वारा धक्का फर्स्ट फ्लोर के सीढ़ी पर दे दिया गया और सीढ़ी पर से गिरने के बाद जो है बच्चा लुढ़कते हुए नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आया। इस बीच में उसके शरीर में चोट लगी। इसके अलावा कान कट जाने के कारण ब्लीडिंग लगातार हो रहा था। सर में भी तो चोट आ सकता है ना, जानलेवा भी तो हो जी। सकता था अगर सीढ़ी पर लुढ़क रहा है तो। लेकिन इस सब के दरकिनार करते हुए स्कूल के किसी भी स्टाफ ने, स्कूल प्रबंधन ने इस पर ध्यान नहीं दिया और सीक रूम में ले जाकर केवल एंटीसेप्टिक पाउडर और हल्का सा क्रीम लगा दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि इस घटना की सूचना बच्चे के अभिभावक को नहीं दी गई। ये सबसे शर्मनाक करने वाली बात है कि अगर स्कूल प्रबंधन नहीं भी ट्रीट कराता तो कम से कम एटलीस्ट अभिभावक ले जाते हैं डॉक्टर के पास, एमजीएम अस्पताल ले जाते हैं, अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। लेकिन जिस तरह से घटना घटी, भगवान की कृपा है कि मतलब जो है छोटी स्तर पर ही रह गया। मेजर भी हो सकता था, फाइटल एक्सीडेंट होता, सर फट जाता, उस समय किसकी जिम्मेदारी होती? सवाल क्या है, क्या यहाँ किसी नेता का अगर बेटा होता, किसी बड़े अधिकारी का बेटा होता या कंपनी के किसी एक का, तो क्या स्कूल प्रशासन का ही रवैया रहता है कि पाउडर छिड़क कर स्कूल में बैठा दो, खून बहता है तो बहने दो? सबसे बड़ी बात है कि यह बच्चा जो है बीपीएल वर्ग का है और आरटी अधिनियम के तहत स्कूल में नामांकित हुआ था। पूर्व में हम लोगों ने कोशिश किया था, उसका नामांकन हुआ था। बच्चा अभी 4 क्लास में पढ़ रहा है। तो यहाँ जो है अगर नेता का बच्चा होता तो स्कूल प्रबंधन हाय तौबा मचा देता कि मतलब जो है अगर कुछ घटना घटेगी तो हमारे स्कूल में तोड़फोड़ हो जाएगी। लेकिन एक कमज़ोर वर्ग का अभिभावक है, यही ना सोच लिया गया कि करेगा क्या। ये स्कूल प्रबंधन की दोहरी मानसिकता एक सामान्य वर्ग के बच्चे और एक बीपीएल वर्ग के बच्चे के साथ साफ नज़र आ रही है कि बीपीएल वर्ग के बच्चे को उतना एंटरटेन नहीं करना है, ये तो फीस हमें देता नहीं है। और वैसे भी स्कूल प्रबंधन, निजी स्कूल प्रबंधन की मानसिकता हमेशा रही है कि वो अभिभावकों से फीस वसूलने में आगे रहते हैं, लेकिन जब अपनी जिम्मेदारियाँ देने की बात आती है तो उससे कोसों दूर भागते हुए नजर आते हैं। क्या करते हैं आप? जी, मैं मजदूरी करता हूँ सर। अच्छा, मजदूरी करते हैं जी। डेली? जी जी। क्या चीज़ में काम करते हैं, कंपनी में कि ऐसे नहीं बाहर में? नहीं, मैं लॉन्ड्री में काम करता हूँ। लॉन्ड्री में काम करते हैं। जी, लॉन्ड्री में कुछ तनख्वाह मिलता है, 2-3 हज़ार रुपया, उसमें मैं काम करता हूँ। गुजारा होता है। आप क्या करते हैं? मैं घर का काम करता हूँ। तो घर में काम करते जी, हैं। अपने ही घर में कि दूसरे के घर में? नहीं अपने घर में काम अपने घर करती में हूँ। जी। काम करती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब एक तरीके से गरीब और बीपीएल कोटे से ये स्कूल में पढ़ता है, वैसे में ये सवाल पूछना था स्कूल प्रशासन से खासकर कि क्या एक किसी बड़े, क्या आपके अगर प्रिंसिपल का खुद का अगर बेटा होता तो आपकी जिम्मेदारी या नज़रिया सिर्फ उतना ही होता, एक खून से अगर कान से खून बहता है तो बहने दो, या फिर हाय तौबा मचता, या किसी यहाँ का विधायक, एमपी, सांसद, ब्यूरोक्रेट का बेटा होता तो क्या आप करते? ये सबसे बड़ा स्कूल के आज के जो शिक्षा व्यवस्था है, खासकर जो बड़े बड़े ये स्कूल्स हैं उनकी व्यवस्था पर ये सवाल है। और आपको भी सोचना है, इसलिए कि आप अपनी ज़िंदगी भर कमाई आप अपने बच्चों को समझकर उस जिस स्कूल में भेजते हैं वहाँ सुरक्षा होगा, वहाँ पर अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था मिलेगी, जिसके लिए लोग आधे पेट खा खा कर उस स्कूल में भेजते हैं। हो सकता है कि बीपीएल कोटा में इन्हें फीस नहीं लगता, लेकिन बाकी चीज़ें तो अपने मेहनत से जुगाड़ करते होंगे। और वहाँ पर अगर इस तरीके की घटना हो तो आपको और हमको समझने की ज़रूरत है, और वैसी व्यवस्था को ना एक तरीके से डंका बजाने, मतलब एक तरीके से जो है उन पर सवाल पूछने की ज़रूरत है। नहीं तो आप छोड़ देंगे तो आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। और स्कूल प्रशासन, आपको गुड़गांव की घटना तो याद होगा ना, जब टॉयलेट में एक बच्चे की गला रेत कर मार दी जाती है और स्कूल प्रशासन को पता नहीं चलता है कि कौन किसने मार दिया, और आज तक अबूझ पहेली रहता है। तो ये सवाल, ऐसी कई घटनाएं होती हैं। जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है तो स्कूल प्रशासन पीछे हट जाता है। इसलिए इस मामले को आपको उसी नज़रिए से देखना होता है, ये इस गरीब बच्चे के अलावा किसी का भी बेटा हो सकता है। और स्कूल केवल अब अपनी इस कर करके जिम्मेदारी से नहीं बच सकता, या
फिर वैसे में जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी भी जिम्मेदारी कि स्कूल प्रशासन से केवल सो कॉज नोटिस नहीं बल्कि उन्हें सबक भी सिखाए, उनके ऊपर दंड भी लगना चाहिए। अपने सहयोगी सी एस राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।